अच्छा मैम, उनको धोखा क्यों आपको? अरे मेरे ऊपर थोड़ी ना गाई गाना। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, चल फसवा क्या बोलते? वो एक दवा है तो दवा खाए तो कोई मरता थोड़ी ना है। अरे दवा खाए से एकदम घुलाट जाता है, खट सुकून आता है। वाक्य घर में सोना जाई भी उजाड़ी अगे जाई भी उजाड़ी गे कि मर जब खाई साला फासनुगे ए सोनमा कि मर जब खाई साला फासनुगे की क्या लाइन है कि होई पाई बदना मामा जे करो भी और यही सन का मामा अरे अरे कर भी ऐसन का मामा तो मत खइहे सोना साला फासनु रे ए सोनमा कि मत खइहे सोना साला फासनु रे। नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ और जितने भी श्रोतागण मुझे देख रहे हैं उन सबको नमस्ते। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते मैं प्रॉपर दिल्ली से ब्लॉग करती हूँ। हैं? आप इस इंडस्ट्री में कितने दिन से काम कर रहे हैं? 4 इयर्स। 4 इयर्स। आप इंडस्ट्री में आते होंगे तो आपका घर परिवार का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? मुझे घर से सपोर्ट स्टार्टिंग से मिलते आ रहा है और अभी भी मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए भोजपुरी में मैंने पवन खेसारी जी को छोड़ के सबके साथ काम किया है और मगही की बात करी जाए तो मेरे सबके साथ काम करेगा, सबके साथ। आपका शादी हो गया? अरे नहीं, मैं कुंवारी हूँ अभी। कब करिएगा? अभी बहुत चाहेंगे। इनका जो भी फैन फॉलोइंग है इतना अच्छा है कि मत कहिए। इस हमारे साथ लमसम 2 इयर्स पहले मिले थे ना हम लोग। प्रीति जी 2 इयर्स पहले हम लोग के साथ शूट पे काम किए थे। होली का गाना था, रवजी चैनल का वो गाना था, होली था और उसमें हम लोग मिले थे। और बड़ा इनका जो व्यवहार रहने सहने का इनके अंदर जैसे इनके अंदर स्टार कोई होता है ना कि कोई स्टार बन जाता है तो उसके अंदर एटीट्यूड हो जाता है, लगता है कि हम हैं। कोई सिंगर छोटा मोटा सिंगर है ना उसको कहता है मार का इकरा जोरे रील बनावल जाए, होता है कि नहीं होता है। लेकिन इनके अंदर वो चीज देखने के लिए नहीं मिलता है किसी को भी। किसी के साथ मतलब बिहेव वही रहता है जैसे कोई बड़े सिंगर के साथ वही बिहेव, छोटे सिंगर के साथ वही बिहेव, एनी टाइम बिहेव जो भी है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है हमको। बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर और इनसे बातचीत कर। भैया जी आपका न्यू सॉन्ग कौन आया? मेरा न्यू सॉन्ग अभी तत्काल में आया है, मगही गाना है। मगही तो हम गाते नहीं, एक्चुअली भोजपुरी गाते हैं। और आज हमारे दीपक भाई का जो चैनल है वो न्यू अभी क्रिएट होने वाला है, तो उस चैनल पे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग है, उसको हम लोग शूट करने के लिए संस्कृति में आए हुए हैं। और एक तो गाना मेरा मगही छूटा है, वो बहुत ही प्यारा गाना है, उसको यूट्यूब पर जाकर आप लोग सुनिएगा और बहुत ही प्यारा गाना है। वो फर्स्ट बार हम मगही गाना गाने का प्रयास किए हैं। एक्चुअली हम भोजपुरी के कलाकार है, भोजपुरी गाना ज्यादा गाते हैं, स्टेज ज्यादा करते हैं। भोजपुरी कितना दिन से मतलब काम कर रहे थे? मेरा लमसम हो गया 4 साल। 4 साल। कितना गाना गा दिए भोजपुरी में? भोजपुरी में लमसम वही कम से कम तो कितना होगा, तो 60-70 गाना। अच्छा बिलोंग पहले कहाँ से करते हैं? बिलोंग मेरा घर औरंगाबाद हुआ, औरंगाबाद बिहार। अच्छा गाना आप सुनाइए। पहले जो गाना मेरा आज जो लग रहा है लमसम 3 दिन पहले अपलोड हुआ है, वो बहुत ही प्यारा गाना है। और की याद वाक्य घर में सोना जाई भी उजाड़ी अगे जाई भी उजाड़ी गे कि मर जब खाई साला फासनुगे ए सोनमा कि मर जब खाई साला फासनुगे। तब लड़की बोलती है, लड़की क्या लाइन है कि होई पाई बदना मामा जे करो भी और यही सन का मामा अरे अरे कर भी ऐसन का मामा तो मत खइहे सोना साला फासनु रे ए सोनमा कि मत खइहे सोना साला फासनु रे। एक ठो साल भर पहले हम गाना गाए थे, वो थोड़ा सा कैसे खेसारी का भाव होता है, मोगियाहा टाइप का, उस टाइप का हम गाना बनाए थे, भोजपुरी में गाना बनाए थे। उसका बहुत ही प्यारा उसका वीडियो हम बनारस में शूट किए थे। कि का कोई सखी कहबो अरे कि दिल ना दुखावे ले हाँ हमारा पियावा, अरे कि का कोई सखी कहबो अरे कि दिल ना दुखावे ले हाँ हमारा पियावा, तो सड़िया खींच के सुखा ले हाँ हमारा पियावा, तो सड़िया खींच के सुखा ले हाँ
मादा पिया हुआ। एक्चुअली मेरा जो भी चीज कॉपी करते हैं हमारे, हम खेसारी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और लोग मुझे बोलते हैं, स्टूडियो में बोलते हैं कि आपको खेसारी जी से मैच करता है आवाज। हमको तो ऐसा लगता नहीं है, बट तो हमारे लिए भगवान है, बस मैच करता हो तो सबसे बड़ा मानते हैं उनको आइडल। मेरे लिए आइडल वही है खेसारी जी। अच्छा मैम, उनको धोखा क्यों आप देते हैं? हाँ? अगला ही सॉन्ग गाए थे तो मतलब धोखा के गा रहे थे, सैड सॉन्ग था। वो ऐसा इनके क्यों गाना। करते हैं? अरे मेरे ऊपर थोड़ी ना गाया ये गाना। हाँ, तो अभी तक तो गाया। अरे नहीं नहीं, मेरे ऊपर गाने गाया, लेकिन जो भी गाया बहुत प्यारा सॉन्ग। अच्छा, तो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, चल पसवा क्या बोलते हैं? हम नहीं जाने, नहीं समझ पाए। सल्फास। क्या दूसरे होता का ये तो सल्फास है? हम नहीं जानते। नहीं जानते? वो सल्फास आता है चावल में डालने वाला दवा, ठीक है। उसको जैसे देहात में लोग कोठी में चावल रखते हैं ना, उसी में सल्फास को रखते हैं, उसमें डालकर उस दवा को डालते हैं कीड़ा के मरने के लिए। लेकिन वही आदमी खा लेना तो तुरंत टन 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 हो जाएगी, खट सुकून, ठीक है। अच्छा, वो वो एक दवा है जैसे। दवाई। और दवा खाने तो कोई मरता थोड़ी ना है। अरे दवा खाए से एकदम घुलाट जाता है, खट सुकून आपका। इन्हें कहा कि चावल वावल में डालते हैं, ठीक है, आप बोल ना, तो चावल में डालेंगे तो फिर अगर वो कोई खाए तो मर जाएगा। ऐसे उसका लिमिट होता है ना कि अब तारा एक बार खा के मिल जाई तो तुम मरबे नु करबा। भैया दीपक भैया के चैनल से और कन्हैया भैया का चैनल है महक इंटरटेनमेंट को जान रहे हो आप लोग, उस पे भी मेरा गाना आता है। जैसे अमित जी का गाना महक इंटरटेनमेंट में बहुत सारा गाना आया, उसमें मेरा भी गाना आया हुआ है, बहुत सारा गाना आया हुआ है। सल्फास का मतलब समझ गए? हाँ समझ गए। समझाइए हमको नहीं। जैसे इनने बोला ना कि उसको आप चावल में डाल दीजिएगा तो उसमें उससे उससे कीड़े नहीं लगते, इनके कहने का मतलब इससे। हाँ। ओकरा के चावलवा के पिए ला नशा मतलब ओके चावलवा के पिए ला नशा, मतलब कीड़ा लगता है तो उससे मतलब चावल सेफ्टी रहता है, सेफ। समझ गए ना? चलिए आप लोग चंदन पाल और प्रीति तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं लोग कमेंट कीजिए।